ओके, मेरा दो लाइन है, ओनली ओनली टू लाइन। वो पिट रहा था और वो पीट रहा था, मतलब बोलते हैं ना छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, वो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में कितना अंतर आता है आपको यहाँ पता चल जाएगा। पहले तो मुझे इसके अंग्रेजी नहीं चाहिए मुझे, यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो पिट रहा था, वो पीट रहा था, राइट। इस फर्स्टली यू सर वन राइट, जस्ट माइक माइक म्यूट करो, हाँ। फर्स्टली यू ऑडियो एंड सभी इसको नोट कर लो या समझ लो। मेरा दो लाइन है, ओनली टू सेंटेंस। वो पिट रहा था, छोटी पी की छोटी ई की मात्रा है। दूसरा सेंटेंस, वो पीट रहा था। तो आप इसको मेरे समझ में समझाओ, मेरे को हिंदी में समझाना, अंग्रेजी नहीं बताना मेरे को, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा तुमको, तो इसका मतलब समझ में आएगा ना, तो मैं ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, राइट। सर छोटा लेग मतलब उसे पीटा जा रहा था मतलब, हाँ ओके। और वो पीट रहा था, वो किसी को पीट रहा था सर। ओके एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, हाँ ऐसा आंसर चाहिए मेरे को, लंबा चौड़ा नहीं। बाकी समझ में आ गया, जयदीप आ गया। यस सर। हाँ बताओ फिर मेरे को क्या था ये सेंटेंस। वो पीट रहा था हाँ और उसको पीटा जा रहा था। ओके ठीक है ठीक है, वो एक में ये था कि वो किसी को पीट रहा था, दूसरे में वो उसको पीटा जा रहा था, ओके। एंड यस, प्रभात को तो समझ में आएगी होगा, हाँ प्रभात, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर, यस सर, ऑफकोर्स सर। हाँ ओके वो वो पीट रहा था जब सर उसे कोई कोई मतलब दूसरा पर्सन उसे कोई हाँ पीट रहा था, ओके और और वो पीटा जा रहा था। हाँ हाँ, अब दोबारा बोलना। दोबारा से वो पीट रहा था, हाँ किसी के द्वारा पीट रहा था, ओके और अ, और वो पीट रहा था, मतलब वही हो सकता है, उसी को अपोजिट पीट रहा हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, बोला एक तो शॉर्ट में चलो ठीक है, समझ गया, तुम कॉन्सेप्ट समझ गए। हाँ मिस्टर निर्वाला, समझ गए आप। यस सर, यस सर। हाँ बताओ ना फिर, एग्जाम्पल दे दो, किसी नाम आदमी का नाम ले लो, आप हाँ जो सर, एग्जाम्पल दो, हाँ। कोई राम को पीट रहा था, हाँ राम को श्याम पीट रहा था। हाँ एक ओके। एक हो गया, राम पीट रहा था। हाँ ठीक है ओके, अंडरस्टैंड हो गया। मतलब छोटी, मतलब मैं सिंपल, ये बड़ा इंटरेस्टेड सेंटेंस लगा मेरे को, वो पीट रहा था, बोले ना छोटी ई की बड़ी की मात्रा, ये इस छोटी ई की बड़ी की मात्रा में इतना अंतर आ जाता है क्या। वो पीट रहा था, वो पीट रहा था। सो डिड यू गॉट मिस्टर भंडारी, समझ में आ गया। ही इज नॉट एबल, ओके चलो नहीं। हाँ तो मैंने जैसे बोले कि यस सर, वो, सॉरी सर, यस सर, समझ में आ गया सर। अब बताओ मेन ना कि डिफरेंट सेंटेंस है सर, पीट रहा है और पीटा जा रहा है। हाँ हाँ एक इसी वो, मेन चीज ना। हाँ तो मतलब ये कि, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है वो, वहाँ एक, वहाँ दोनों जगह पिट है, तो वो भी पिट हाँ, रहा था। लेकिन छोटी ई की मात्रा बड़ी की मात्रा में इतना अंतर आ जाता है कि हिंदी की भी वैल्यू है, इसका मतलब समझ लो ना। ये है। यस सर। वो पिट रहा था, मतलब उसको कोई ना कोई आदमी पीट रहा था, है ना। और वो पीट रहा था, मतलब वो किसी को पीट रहा था। अब इसकी अंग्रेजी में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब वो पीट रहा था, मतलब मैं इसका डायरेक्ट कि, पहले तो हाँ पहले तो मैं इसका डायरेक्ट अंग्रेजी में आता हूँ, इसको जिसको समझ में नहीं आएगा फिर इसको लंबे चौड़े, क्योंकि ये बहुत सेंटेंस में इसको 2 मिनट में बता दूंगा। लेकिन समझाने का मतलब ही नहीं कि मैंने इसका अंग्रेजी बना दिया आपने रट लिया, लेकिन आपके दिमाग के अंदर घुसना चाहिए ये चीज, है ना। मतलब क्या है, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं शायद, मुझे कुछ लोग इसमें होंगे को समझ में नहीं आएगा, शायद सुनील को समझ में नहीं आएगी ये चीजें, तो बाकी लोगों को शायद समझ में आ जाएगा। तो सुनील को, बाकी जो नए बच्चे उनको, मैं नए स्टूडेंट उनको मैं अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि अलग से मैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो पिट रहा था, पिट रहा मतलब कोई ना कोई आदमी उसको पिट रहा था, तो ही वॉज बीइंग बिटन, है ना। ये तो समझ में आ गया ना, ही वॉज बीइंग बिटन, तो मतलब वो पिट रहा था उसको। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, जैसे चलो पहले हिंदी में बोलता हूँ, कल मैं बाजार गया और मैं देखा तो वो पिट रहा था। पिट रहा मतलब बाकी लोग उसको पिट रहे थे, वो पिटाई खा रहा था, है ना। उसको पीटा जा रहा था, मतलब ही वॉज बीइंग बिटन। अब मेरे को वो पीट रहा था,
ही वॉज बीटिंग समवन। ये कॉन्सेप्ट किसको से समझ में आ गया? Yes, sir, I got it. ओके, अनदर Yes, वन। sir. ओके, यू गॉट इट। Yes, sir. Of course, sir. I Yes, got sir. it. Yes, sir. हाँ, यस सर, Yes, ओके sir. ओके। समझ गया सर। हाँ, मतलब क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा होता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से मेरे से पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, इसलिए समझ में आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर इस लेवल की अंग्रेजी जाए ना, फिर तो अंग्रेजी बहुत इजी है ना। तो ये है। बाकी इसका मैं वहां से बना के दूंगा, बाकी अलग से बनाऊंगा। चलो ओके, बाकी तो मैंने हो गया था। बाकी मतलब ये सर एक्टिव पैसिव वॉइस कहा जाएगा ना इसको? या ये एक्टिव पैसिव है, ये एक्टिव पैसिव ही है मतलब ये। तो कहने मतलब जब आदमी कोई काम करता है, जैसे काम और काम करने वाला, दोनों आदमी आपको दिख रहा है आपके सामने। वो पीट रहा था, वो था मतलब मैं पीट रहा था, वो पीट रहा था, तुम पीट रहे, जदी पीट रहा था, जदी वॉज बीटिंग समवन, है ना, पीट रहा था। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। और मैं खाना बना रहा था, आई वॉज मेकिंग फूड। खाना, काम क्या था, खाना बनाने का। और बना कौन रहा था, मैं बना रहा था। आई वॉज मेकिंग फूड, आई वॉज प्रिपेयरिंग फूड, कुछ भी है। अब मैं बोला खाना बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे खाना बनाया जा रहा था, कौन बना रहा था उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। तो ऐसी जगह में फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, Being मेड। cooked. हाँ, तो यहाँ पे इस तरह के जो जहाँ पर काम करने वाला नजर नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है, जो काम की बातें की जाती है उसमें वो वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाए। वर्ब का मतलब जिस काम की बात करते हो उसके थर्ड फॉर्म लगा देनी होती, बस हो गया, काम खत्म। ओके, इसी के बारे में कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे बोलते हुए चले जाना, मैं ऐसे सिंपल हिंदी बोलूंगा, उसको इंग्लिश बनाते हुए चले जाना। इसलिए मैं अपने भाई के साथ कॉलेज जाऊंगा। I will go I, to college with my brother. I will go to college with I my will go. brother. I will go college विद with माई my brother. ब्रदर। ओके, मेरा भाई मुझे कॉलेज ले जाएगा। ले जाने के लिए टेक बता दो, हिंट दे देता हूँ। मेरा भाई मुझे कॉलेज ले जाएगा। My brother will take me My brother uh, will take me at college. college. हाँ, My brother take me college. माई ब्रदर विल टेक मी College. टू कॉलेज, है ना। हाँ, अच्छा, अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ कि मुझे कॉलेज ले जाया जाएगा। I will be brought to college. नहीं नहीं, टेक से बनाओ, टेक से बनाओ। I will be to. Uh, I I will be taken to college. यस यस यस, I will ये be taken to college. हाँ बिल्कुल ठीक है। आप देखो, जैसे भी तुमने बिल्कुल सही सही बनाई। मैंने ये चीजें पढ़ा नहीं, लेकिन Hello. तुम्हें पुरानी चीजें पता थी, तुमने बना लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आई विल बी टेकन टू द कॉलेज, ठीक है ना। Hello. अब Hello, sir. यस, Hello. Hello. हाँ बोलो। सर जैसे हम ज्वाइन हो गए तो इसमें क्या करना होगा हमें? कुछ नहीं करना, सुनते रहो। जी जी। बस हो गया, म्यूट कर लो, सुनते रहो, ठीक है ना। ओके सर। हाँ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाद में बता देना। अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो सर मेरे जो समझ आओ मैसेज कर देना, ठीक है ना। ओके सर। आप बीच में पूरा क्लास डिस्टर्ब, नोट कर लेना। कागज कलम है आपके पास में भी? जी जी। हाँ, उसमें नोट कर लेना। कोई डाउट होगा तो फिर उसमें भेज देना, फिर कल उसको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि क्लास ऑलरेडी चल रहा तो नोट करना। तो ये है, इसका मतलब ये है कि हाँ, तो मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। मैं अपने भाई के साथ कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज विद माई ब्रदर। मेरा भाई मुझे कॉलेज ले जाएगा। कहीं पे ले जाने के लिए इसमें टेक यूज होता है, ठीक है ना। अगर जैसे सपोज करो आपके मोहल्ले में कोई आदमी बीमार है, यार ही इज सीरियसली इल एंड कल हमने उसको हॉस्पिटल ले जाना है ना, ले जाना है वाली बात है, वहां पर टेक आएगा, ठीक है ना। तो हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हम उसको हॉस्पिटल ले गए। तो ये तो समझ आप, बाकी सेंटेंस आप गए तो टेक आपको पता चलेगा। तो आप टेक की मदद से आप ले जाना, किसी किसी को कहीं से ले जाना, किसी आदमी को ले जाना, कोई सामान ले जाना, तो वहां पर टेक यूज होता है। ओके, मैं बोला यार कि मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। मैं बोला मेरा भाई मुझे कॉलेज ले जाएगा। बोलो,
मेरा भाई मुझे कल कॉलेज ले जाएगा। माय ब्रदर My brother will take me मेरा भाई मुझे कल कॉलेज take ले me to जाएगा। college टेक मी यस सर, माय ब्रदर tomorrow. विल टेक मी टू कॉलेज टुमारो। ओके ओके, टुमारो इसमें फर्स्ट में लगा तो लास्ट में लगा सब कुछ चलेगा, ठीक है ना। Yes, अच्छा, sir. अब ये है कि मुझे कल कॉलेज ले जाया जाएगा। आई विल बी टेकन टू कॉलेज। ओके ओके, Tomorrow अब I will be taken college. यस आई टुमारो विल आई बी। विल बी गोइंग टू कॉलेज। नहीं नहीं, मैं वो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वो तो मैं जा रहा हूँ बोला ना, वो ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहीं, वो तो अलग हो जाएगा। मुझे ले जाया जाएगा ना, आई विल बी टेकन टू कॉलेज टुमारो, उसमें टेकन टू तुम्हारा। कॉलेज टुमारो। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे ले जाया जाएगा ना। जैसे सपोज करो यार कि आपके मोहल्ले में कोई आदमी बीमार है, तो हमें जी कल उसको हॉस्पिटल ले जाना है ना, तो वी हैव टू टेक हिम टू हॉस्पिटल टुमारो। ये है मतलब किसी को ले जाना, वो वाली चीज है। ओके। तो कल नहीं, मैं अपने पापा के साथ दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो I टू will I will I आई I will विल will go go गो to टू to Delhi with my फादर father. Delhi with my फ्रॉम father. दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली विद माई फादर। मेरे पापा मुझे दिल्ली ले जाएंगे। My father will My taken me father माय to will Delhi फादर विल टेकन tomorrow. इज टुमारो दिल्ली। हाँ यस, माई फादर विल टेक मी टू दिल्ली। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ये चीज, हाँ ये चीजें समझ में आनी चाहिए ना। जी जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हम्म, कल तुम्हारा भाई तुम्हें पीटेगा। Your brother will beaten you tomorrow. बीट बीट, your योर brother ब्रदर will be विल बीट beaten. यू Oh, टुमारो। sorry. नहीं नहीं, बीट बीट रो बीट। वेट। Yes, Your sir. brother, your brother will beat you tomorrow. हाँ, तुम्हारा भाई कल तुमको पीटेगा। अगर दूसरा Your brother सेंटेंस, will beat हाँ, you tomorrow. अगर दूसरा, चलो बाकी लोगों को सोचने का मौका देना है, एकदम नहीं बोलना, बोल देना, एक बार में सोच देना, गिव द टाइम टू मोर। ओके, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। जब सोच लो आंसर में, क्वेश्चन सुन लो और बाकी को मौका दे, एकदम नहीं बताना, ठीक है। आपको क्वेश्चन ठीक होगा, एटलीस्ट दूसरों को अपना दिमाग यूज करने टाइम देना। ओके, तुम्हारा भाई तुम्हें कल पिटेगा, ठीक है। योर ब्रदर विल बीट यू टुमारो। ओके। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है, कल तुम्हारी पिटाई होगी। एक हम पहले तो हिंदी में भी समझते हैं, कल तुम्हारी पिटाई होगी, कल तुम्हें पीटा जाएगा, दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक है ना। इसका मतलब एक ही है, कल तुम्हारी पिटाई होगी और कल तुम्हें पीटा जाएगा। तो अभी थोड़ा दो, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलो अभी बोलो। यू विल Tomorrow बी I बीटेन। beat you. Sir, please repeat sentence again. ओके ओके, कल तुम्हारी पिटाई होगी या कल तुम्हें पीटा जाएगा, बात एक ही हो। अब Tomorrow बनानी यू I विल beat you. है। यू विल बी बीटेन। है यू तुम्हें, विल बी बीटन टुमारो। You will यस, be beaten tomorrow. यू विल बी रिटर्न टुमारो, ये है मतलब, है ना। यू विल बी बीटन टुमारो सर। हाँ यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है भाई। तुम यहाँ पर अब समझाते हो इसको, क्या है कि जहाँ पे, जैसे तुम्हारा भाई तुम्हें कल पीटेगा, काम होगा पीटने का, यहाँ पे पीटने का काम, काम पीटने का हो रहा है, पीटने वाले भी है, कौन है, तुम्हारा भाई। योर ब्रदर विल बीट यू, कल तुम्हारी पिटाई होगी, कहना मतलब कल खाना बनाया जाएगा, कल तुम्हें पढ़ाया जाएगा, कल उसको वहां भेजा जाएगा, मुझे भी। तो यहाँ पे क्या, कोई काम कौन कर रहा है उसको पता नहीं। तो जहाँ पे कोई काम करने वाले के जिक्र नहीं होता, उसकी जरूरत भी नहीं होती है, तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम काम नहीं करोगे तुम्हारी पिटाई होगी, है ना। इफ यू विल नॉट कंप्लीट योर वर्क यू विल बी बिटन। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना। तो अभी ये तो बाकी चीजें तो आपको जब ये सेंटेंस आ जाएगा तो इसके आगे पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहीं पे आदमी आके अटकता है ना। अगर तुम वहां पर टाइम पे नहीं पहुंचोगे ना, तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। हाँ, ये तो इफ यू विल नॉट रीच देयर, तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई होगी, तो वहां पर तुम अटक जाओगे, यू विल बी बिटन ब्रूटली। तो ये चीज सीखनी होती है, मतलब जो भी सेंटेंस मैं बता रहा हूँ ना, इसका आगे पीछे कुछ तो चीजें होती है। अभी बाकी लोगों को पता है पहले से समझे तो ठीक है, वो बाकी जिसको बेसिक से समझना तो फिर से अलग से उसकी क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है ना। ओके, कल हम्म, कल मैं दिल्ली जाऊंगा।
I will tomorrow go to Delhi. I will go to Delhi. Tomorrow. I will go to Delhi. ओके, कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। I will I go will go to to hospital hospital. tomorrow. I will go to hospital कल tomorrow. I will कल go वो, to hospital tomorrow. हाँ कल वो हॉस्पिटल जाएगा। ही He was tomorrow He, going hospital. हाँ he ही will वॉज, go to hospital He tomorrow. will go to hospital tomorrow. ओके, कल उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। He will He will taken be taken He will he will taken taken as hospital tomorrow tomorrow. tomorrow. He hospital. या टुमारो ही विल बी टेकन टू हॉस्पिटल, टेकन ले जाएगा उसको हॉस्पिटल। ले जाया जाएगा मतलब। जी। थोड़ा अचानक से नहीं समझ में आएगा जो स्टार्टिंग वाला ना, थोड़ा इसको मैं, ये तो पहले स्टार्टिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद इसको समझ में आती है। ये बहुत ज्यादा इजी होता है, मतलब अचानक से जब तुम्हें सामने आता संडे बोले ये क्या हो गया, नॉर्मली तो आप, मैंने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, क्या तुम खेल रहे हो, तुम पी रहे हो, जा रहे हो, तो वो तो बोलते रहते हैं। ये जी। संडे थोड़ा सा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी होता है। बाकी संडे इफ यू आर एबल टू फ्रेम द अदर संडे इट इज वेरी इजी। इसके पीछे रीजन होता है, और बाकी जो बिगनर्स है उनको बता दूंगा। तो ये है विल वाला, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था क्योंकि मैंने पहली बार तुमको पढ़ाना, लेकिन बाकी चीज तुम्हें पता है, तुम इस चीज को आराम से बना पा रहे हो क्योंकि तुम जी अच्छे से जी। समझ आ रहे हो। तो ये है। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। खाना, मैंने खाना बना दिया है। I have prepared I food. have been cooked food. I I have I I have have made been cooked cook food. cook been ready. अरे बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो गया, तुम वहां बचिए। I have been cooked food. अरे मैंने I have खाना, prepared food. आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने I खाना बना I दिया बोला have ना मैंने। I have I made have a food. food. यस आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव मेड फूड, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, कुछ भी बोल दो। इसलिए तो सर मैंने बीन बोला भी तो लगेगा ना। क्यों लगे, मतलब मैंने खाना बना लिया, मैंने खाना खा लिया। सर काम अभी जस्ट कंप्लीट होता है तो सर बीन बीन लगाते ना। अच्छा, तुमने ग्रामर इसलिए करो, तुमने ग्रामर बहुत पढ़े। हमें, हम जो भी लोग हैं टीचर हो ना, हमें ग्रामर किस नहीं आती। अगर बीन वहां नहीं पर सर आएगा, ग्रामर सर बात नहीं है, लेकिन मैंने सर कहीं सुना अच्छा था। नहीं सुनने गलत, तुमने गलत सुना था। मैंने खाना खा लिया, इसको बताना। आई हैव ईटन फूड। यस, बीन क्यों नहीं लगा तुमने, बीन अभी तो बीन बोलते। अगर मैं बोलो ना खाना खा लिया गया, खाना बना दिया गया है ना, ये ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं कंफ्यूजन कल क्लियर हो जाएगा। चलो एनीवे, मेरे कहने मतलब क्योंकि आप तुम्हारे मुंह से बीन क्यों निकला, मैं इससे पहले बीन वाला हम प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। सर इट्स अ फैक्ट बट सर maybe I heard it already, so that's why नो 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 नो, I नहीं नहीं I नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे I नहीं, got सुनो। confused. नो नो नो, यू आर नॉट कंफ्यूज, क्योंकि अब फिर वो तुम बीच में डाइवर्ट करते हो ना चीज को, तुम्हें पूरा सर सर कंफ्यूज, सर। मतलब तुमने कभी इधर पढ़ा कभी उधर पढ़ा, तुम यार टोटली कंफ्यूज। तुम अलग से, मतलब तुम्हें अंग्रेजी बहुत ज्यादा आती है, लेकिन तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। तुमने ग्रामर पढ़ा है, रटा है, तुमने बहुत ग्रामर पढ़ा जी है, जी। तुम इस चीज को मान लो, ठीक है ना। तुम नहीं No मानो तो sir. हाँ, नहीं नहीं, मैंने भाई मैंने बोले मैंने खाना बना लिया, तुमने हैव बीन क्यों बोला इसमें, ये बताओ ना। चलो अभी सर मैंने नहीं, इसीलिए लगाया तुम कि डिस्टर्ब जस्ट करते, तुम डिस्टर्ब करते हो क्लास का, तुम्हें जो डिस्टर्ब होता है वो आग पर डाल देना, ठीक है ना। तुम्हारे चक्कर में क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। आराम से बोलो, मैं बता रहा हूँ, उसको समझो, ठीक है ना। और दिस क्लास ओके इज सर. बीइंग, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, इसको हम कैसे बोलेंगे। This class is being recorded. यस एग्जैक्टली, सो यू कैन लिसन वॉट एवर यू सेड, सो टुमारो यू कैन लिसन दिस थिंग, ओके। तो वहाँ ओके पता सर. चल जाएगा मैंने क्या पूछा, तो तुमने क्या कहा था। तो वो ठीक है, वो आप इम्प्रूव कर पाओगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैं बता रहा हूँ, मैं उस मेरे से पूछने से पहले दूसरे बंदे ने, दो बंदों ने उसका सही जवाब दे दिया था। तुमने हैव बीन बीच में डाल दिया, मैं सारा कंफ्यूज हो गया पूरा क्लास। इससे पहले भी तुमने बोला था कि तुम्हें कंफ्यूज हो, तुम सब डाल देना करके ना। तो होता है क्या कि वो आदमी पर, एक तो तुम्हें डाउट आ जाता है, वो डाउट गलत आता है, वो पूरे क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें डाउट होगा तो वहां डाल देना, सर आपने ऐसा बताया था, ये क्या था, है ना। अब Yes sir. इसको पढ़ाने में फिर मेरे को 1 घंटा लग जाएगा, समझ लो ना। Sure sir. हाँ ठीक है, ठीक है, डाउट होने से मेरा काम है डाउट क्लियर करें। फिर अचानक से जिस चीज में मैं बोल रहा हूँ
चलो मैंने बोल दिया कि मैंने कहा तुमसे कहा कि ये होता है, फिर तुमने कहा कि सर मैंने कहीं पढ़ा था, फिर मैं बोलूंगा तुमने कहाँ पढ़ा था, फिर तुमको वो जगह कहीं मिलेगी नहीं, समझ रहे हो ना? तुम उस चीज का प्रूफ दे नहीं पाओगे क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं, है ना? तो ये चीज है, Yes, sir. इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है बीच में ना। ओके चलो, एनीवे टुमारो विल, अच्छा यस रजत, मोस्ट वेयर आर यू राइट नाउ, इन अल्मोड़ा Sir, I mean, I am at home, sir. Sorry, sir, I couldn't come today, sir. May I come, sir, tomorrow, sir? tomorrow? Okay, yes, you can come tomorrow, and yeah, definitely you before reaching there, whenever you leave your home, you message me or you call me, right? Okay, sir. Sir, I think I will come around at 10 o'clock. Am I right, sir? Yeah, right. At 10:30, in between 10 to 11, and yes, before you can Okay, call me anytime. Doesn't matter. Okay. okay, sir. I will send you message, sir. Yes, you send me message Before, or you call me. Okay, before. you can call me also. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay then, guys. Good night. Okay. Thank you, sir. सर Yes, sir. थैंक Okay. Good night, sir. Okay. Good night. Okay, sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. तो सर Okay. हेलो